हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए लिपिड पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर के। जिन्होंने थ्योरी पार्ट्स नहीं देखा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो जुड़िए इस चैनल के साथ और पढ़िए विज्ञान के अलग अलग टॉपिक हमारे साथ। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में लिपिड पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पार्ट 1 को एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश आर नॉट जनरली क्लासिफाइड एज ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स। और आपके ऑप्शंस हैं न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। अगर आप लोगों को याद होगा, मैं आपको यहां हिंट्स दे देता हूं। न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर्स होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। उसी तरीका से अगर प्रोटीन्स के मोनोमर्स की बात करें तो एमिनो एसिड होता है, और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें मोनोसैकेराइड्स मोनोमर्स के रूप में पाया जाता है। लेकिन लिपिड के केस में मोनोमर्स नहीं पाया जाता है, बल्कि लिपिड फैटी एसिड और एल्कोहल से मिलकर बना होता है। फैटी एसिड और एल्कोहल से मिलकर लिपिड बना होता है। और आप जानते हैं कि फैटी एसिड में एक एंड में COOH ग्रुप जुड़ा होता है विथ लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिपिड में मोनोमर्स नहीं पाया जाता है, यानी लिपिड मोनोमर से मिलकर नहीं बना होता है, और इसलिए लिपिड को ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स के रूप में क्लासिफाई नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा लिपिड। दूसरा क्वेश्चन है, टर्म लिपिड वाज गिवन बाय डैश। और आपके ऑप्शंस है ब्लोर 1943, बर्ड एंड वर्ड 1930, ब्लोर 1930 एंड बर्ड एंड वर्ड 1943। अगर आपको याद होगा, जर्मन बायोकेमिस्ट कौन थे? जर्मन बायोकेमिस्ट जिन्होंने टर्म लिपिड दिया था। हाँ, सही बोल रहे हैं आप लोग, ब्लोर 1943। इन्होंने 1943 में लिपिड टर्म को दिया था। तीसरा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इज। और आपके ऑप्शंस है ये। अल्कोहल का अगर आपको जनरल फॉर्मूला अगर याद हो तो आप इससे टिक मार सकते हैं। अगर आपको याद ना हो तो अगर आपको किसी भी अल्कोहल का अगर फॉर्मूला याद हो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास मिथेनॉल हम मान लेते हैं, अगर मिथेनॉल का जनरल फॉर्मूला आपको याद है तो अगर इसको आप फॉर्मूला में तोड़ने का कोशिश करेंगे तो ये किस फॉर्मूला पर, इन चारों ऑप्शन में अगर आप डाल कर देखेंगे तो ये जो बैठता है वो है CnH2n+1OH। इस फॉर्मूला पर ये आसानी से अगर आप देखेंगे CN के जगह अगर 1 रख दें तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का होगा CnH2n+1OH। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एनिमल्स आर डैश इन लिपिड देन प्लांट्स। यानी कि एनिमल और प्लांट के बीच में लिपिड का कंपैरिजन पूछा जा रहा है। और आपका ऑप्शंस है 2 टाइम्स रिचर, 15 टाइम्स रिचर, 3 टाइम्स रिचर एंड 25 टाइम्स रिचर। हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन में पढ़ा है और देखा है कि एनिमल में प्लांट की अपेक्षा कहीं अधिक लिपिड पाया जाता है। और ये कितना टाइम्स पाया जाता है तो इसके लिए आप लोग याद रख सकते हैं, ये लगभग 15 टाइम्स ज्यादा प्लांट से एनिमल में लिपिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फाइटोल इज ए डैश। तो फाइटोल क्या है? अगर हम फाइटोल के स्ट्रक्चर को ध्यान रखें, जैसा आपने फाइटेनिक एसिड के समय फाइटेनिक एसिड का स्ट्रक्चर सिंथेसिस के दौरान आपने देखा होगा, जब बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह की बात हमने बीटा अल्फा एंड गामा ऑक्सीडेशन की बात किया था उस समय। तो यहां पर हम फाइटोल का सिंपली स्ट्रक्चर आप लोग के लिए लिख देते हैं। अगर आप फाइटोल का स्ट्रक्चर जानते हैं तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। फाइटोल के स्ट्रक्चर होता है CH3 और यहां पर
एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है। इसी तरीका से CH2 CH2, फिर यहां पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, सॉरी यहां पर CH2 एंड CH2। इसके बाद ये तीसरा मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, फिर से CH2 और फिर CH2 और यहां पर फिर मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है और यहां पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और यहां पर OH ग्रुप से जुड़ा होता है। वहां पर क्या था, फाइटेनिक एसिड के केस में COOH ग्रुप जुड़ा हुआ था। बाकी सारे स्ट्रक्चर फाइटेनिक के लिए फाइटोल के समान ही होता है। अगर आप कार्बन की संख्या गिनना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये 16 कार्बन एंड बाकी आपका जो ये मिथाइल का 1 2 3 एंड ये 4 कार्बन, तो टोटल कार्बन कितना हो जाता है 16 एंड प्लस 4 यानी 20 कार्बन कंपाउंड ये होता है फाइटोल। और आप देख रहे हैं कि इसके 2 और 3 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी ये अनसैचुरेटेड एल्कोहल तो होगा। इसी तरीका से आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लास्ट में जुड़ा हुआ है, यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी होगा। तो इस प्रकार, और हम लोग जानते हैं कि फाइटोल क्लोरोफिल का पार्ट्स होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि सारे इसके आंसर सही है। सिटाइल एल्कोहल इज डैश कार्बन कंपाउंड। अगर आप सिटाइल एल्कोहल के स्ट्रक्चर को यानी कि उसके फॉर्मूला को आपको याद होगा, ध्यान होगा, तो आप बता सकते हैं कि सिटाइल एल्कोहल कितने कार्बन कंपाउंड है। तो आप सिटाइल एल्कोहल को याद करें, जो आपने थ्योरी पोर्शन में देखा होगा। थ्योरी पोर्शन में आपने ये स्ट्रक्चर सिटाइल एल्कोहल के लिए पढ़ा होगा, अगर आपने सारा वीडियो देखा है तो। और इस प्रकार अगर आप काउंट करते हैं तो आप देखें, एक 14 और एक 15 और एक 16 कार्बन, यानी कि सिटाइल एल्कोहल में 16 कार्बन कंपाउंड होता है। तो इसका आंसर होगा 16। 7th क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल इज ए डैश एल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल इज ए डैश एल्कोहल, यानी कि सैचुरेटेड एल्कोहल है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है, या कि दोनों है, या अनसैचुरेटेड एल्कोहल है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल अगर आप याद करें तो कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, 27 कार्बन पाया जाता है, यानी कि ये 27 कार्बन कंपाउंड होता है। और इसमें आप जानते हैं 5 और 6 कार्बन जो होता है उसके बीच में एक डबल बॉन्ड पाया जाता है और एक सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल में। तो इस प्रकार से जब हम देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि अनसैचुरेटेड एल्कोहल होगा। अगर सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है यानी कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा, यानी कि पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल नहीं होगा। और चूंकि सैचुरेटेड एल्कोहल नहीं होगा, चूंकि अनसैचुरेटेड एल्कोहल ऑलरेडी ये हो गया है, तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि अनसैचुरेटेड एल्कोहल। कार्बन स्केलेटन ऑफ कैप्रिक एसिड इज डैश, और आपके ऑप्शंस है 10 0 8 0 12 0 एंड 16 0। अगर आप कैप्रिक एसिड के IUPAC नेम आपको याद होगा तो आप जानते हैं कि कैप्रिक एसिड का जो IUPAC नेम होता है वो होता है एन डिकानोइक एसिड। डेकानोइक एसिड। अब आप देख ले कि डेका का मतलब होता है 10 और अनोइक का मतलब होता है सैचुरेटेड, यानी कि सैचुरेटेड का एग्जाम्पल है। और सैचुरेटेड अगर एसिड है तो इसमें जीरो डबल बॉन्ड पाया जाएगा। और चूंकि डेका है यानी कि 10 इसका आंसर 10 एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर होगा 10 0, यानी कि जो कार्बन स्केलेटन होगा कैप्रिक एसिड का वो 10 0 होगा। अगला है फैटी एसिड्स आर मेड अप ऑफ डैश।
आप देख ले, सिंगल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पोलर हाइड्रोकार्बन टेल, सी बोथ ए एंड बी, एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। अगर आप फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को याद करें, फैटी एसिड किस किस चीज से मिलकर बना होता है उसको याद करें, तो आप ध्यान देंगे कि फैटी एसिड सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जबकि वो बना किस चीज से होता है, COOH ग्रुप से, यानी कि ये गलत है। इसी तरीका से पोलर हाइड्रोकार्बन टेल, आप जानते हैं कि इसका जो हाइड्रोकार्बन टेल होता है वो नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है, यानी बोथ ए एंड बी, ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ द एबव, यानी कि चौथा आंसर नन ऑफ द एबव ही इसका आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन आपके लिए है, फैटी एसिड्स डू नॉट अकर इन डैश स्टेट इन सेल्स। और आपके ऑप्शंस हैं फ्री, कंबाइंड, अनकंबाइंड, बोथ ए एंड सी, यानी कि फ्री एंड अनकंबाइंड। तो आप जानते हैं जो फैटी एसिड्स होता है जनरली ग्लिसरॉल या अल्कोहल के साथ कंबाइंड करके लिपिड बनाता है, और लिपिड के रूप में ही फैटी एसिड जनरली प्रेजेंट होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि वो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है, फ्री स्टेट में नहीं प्रेजेंट होता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, सॉरी यहां पर आप इस तरीका से कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा, फैटी एसिड डू नॉट अकर इन, यानी नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर फ्री और अनकंबाइंड, यानी फ्री और अनकंबाइंड स्टेट में नहीं पाया जाएगा, जबकि ये पाया जाता है कंबाइंड स्टेट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो इसका आंसर सही हो, डी ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है जनरल फॉर्मूला ऑफ फैटी एसिड इज डैश। जनरल फॉर्मूला, अगर फैटी एसिड की आप बात करेंगे तो फैटी एसिड, अगर कोई भी आपका फैटी एसिड याद होगा तो उसके अनुसार आप इस चीज को कर सकते हैं, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसका आंसर सही मार सकते हैं इस तरीका से। लेकिन अगर आपको नहीं याद हो तो अगर ब्यूटायरिक एसिड का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, सपोज दैट जो सबसे सिंपल होता है, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि C3 और H7 COOH, यही ब्यूटायरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। अब अगर इसको आप तोड़ना, इस पर बैठाना चाहे किसी पर, इस ब्यूटायरिक एसिड को, तो ये जो तुम आपका आएगा वो किस पर आएगा, CnH2n+1 COOH। तो आप देख रहे हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा C, यानी कि इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा फैटी एसिड का वो होगा CnH2n+1 COOH। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैप्रिक एसिड इज डैश देन कैप्रोइक एसिड। और आपके ऑप्शंस है, पहला है मोर, दूसरा है लेस, तीसरा है इक्वल, एंड चौथा है अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो अगर आप कैप्रिक एसिड और कैप्रोइक एसिड के स्ट्रक्चर को देखें तो अभी हमने कैप्रिक एसिड के बारे में बताया था कि वो N डेकानोइक एसिड होता है, यानी इसमें 10 कार्बन कंपाउंड पाया जाता है। और जो कैप्रोइक एसिड होता है, कैप्रोइक एसिड का जो IUPAC नेम होता है वो N हेक्सानोइक एसिड होता है, यानी कि इसमें 6 कार्बन कंपाउंड पाया जाता है। और आप देख रहे हैं कि दोनों कैप्रोइक एसिड एंड कैप्रिक एसिड, चूंकि एक का नाम है N डेकानोइक एंड दूसरा का नाम है N हेक्सानोइक, और दोनों अनोइक से स्टार्ट होता है, यानी कि दोनों सैचुरेटेड का कंडीशन है, दोनों में सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है। तो और हम लोग जान रहे हैं, जैसा हमने थ्योरी पोर्शन में पढ़ा था, तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ता जाएगा, यानी जो चेन में कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट वो भी इंक्रीज करेगा। यानी कि चूंकि कैप्रिक एसिड का कार्बन संख्या ज्यादा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैप्रिक एसिड इज मोर देन कैप्रोइक एसिड। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा मोर देन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इन नेचर ऑड नंबर स्ट्रेट चेन फैटी एसिड इज डैश अबंडेंट देन इवन नंबर। और आपके ऑप्शन है मोर, लेस,
इक्वली और हाईली। तो आप जान रहे हैं क्वेश्चन क्या है, ऑड नंबर स्ट्रेट चेन फैटी एसिड। थ्योरी पोर्शन में हम लोग ऑलरेडी बहुत चर्चा कर चुके हैं कि नेचर में बहुतायत से जो पाया जाता है फैटी एसिड वो इवन नंबर स्ट्रेट चेन से स्टार्ट होने वाले होते हैं, ना कि ऑड नंबर से। ऑड नंबर से स्टार्ट होने वाले जो स्ट्रेट चेन फैटी एसिड होता है वो लगभग 1% से भी कम होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन अगर हम क्वेश्चन के अनुसार इसका ऑप्शन देंगे तो इन नेचर ऑड नंबर स्ट्रेट चेन फैटी एसिड इज लेस अबंडेंट देन इवन नंबर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लेस। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए 14 नंबर, एन हेक्साडेकानोइक एसिड इज अनदर नेम ऑफ। एन हेक्साडेकानोइक एसिड इज अनदर नेम ऑफ स्टीयरिक एसिड, अरैकिडिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड एंड पामिटिक एसिड। अगर आप लोग यहां ध्यान से देखें तो जो हेक्साडेकानोइक, तो हेक्साडेका का मतलब क्या होता है, अगर आप यहां से देखें तो हेक्साडेका का मतलब होता है 16, यानी कि, और अनोइक का मतलब सैचुरेटेड, यानी ये सैचुरेटेड एसिड का एग्जाम्पल है और 16 कार्बन कंपाउंड का एग्जाम्पल है। स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन कंपाउंड पाया जाता है, रैकिडिक में 20 कार्बन पाया जाता है, ब्यूटायरिक एसिड में 4 कार्बन पाया जाता है और पामिटिक एसिड में 16 कार्बन पाया जाता है। तो एन हेक्साडेकानोइक एसिड क्या होगा, पामिटिक एसिड का दूसरा नाम होता है, यानी कि चूंकि 16 कार्बन कंपाउंड आपका ऑप्शन में पामिटिक एसिड ही है और इसका आंसर होगा पामिटिक एसिड। 15वां क्वेश्चन है आप लोग के लिए, लिग्नोसेरिक एसिड इज फाउंड इन डैश। लिग्नोसेरिक एसिड कहां कहां पाया जाता है, आप जानते हैं लिग्नोसेरिक एसिड 24 कार्बन कंपाउंड होता है, इसमें जो है 24 कार्बन कंपाउंड पाया जाता है, यानी 24 कार्बन चेन पाया जाता है और ये सैचुरेटेड एसिड का एग्जाम्पल होता है। इसका जो सोर्स है वो ग्राउंडनट भी होता है और रेपसीड भी होता है, यानी कि ये बोथ ए एंड बी, इसका आंसर सही होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पामिटिक एसिड इज डैश देन स्टीयरिक एसिड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पामिटिक एसिड इज डैश देन स्टीयरिक एसिड, और आपके ऑप्शन है लेस, मोर, इक्वल एंड लेस। आप जानते हैं कि पामिटिक एसिड 16 कार्बन कंपाउंड होता है और ये सैचुरेटेड होता है। इसी तरीका से स्टीयरिक एसिड 18 कार्बन कंपाउंड होता है और ये भी सैचुरेटेड का एग्जाम्पल है। तो बॉइलिंग पॉइंट, और हम जो जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, जैसे जैसे कार्बन की संख्या चेन में बढ़ता है वैसे वैसे ये भी बढ़ता है। तो इसका आंसर होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पामिटिक एसिड इज लेस देन स्टीयरिक एसिड। चूंकि स्टीयरिक एसिड का जो पामिटिक एसिड होगा वो स्टीयरिक एसिड का जो पामिटिक एसिड होगा वो ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और पामिटिक एसिड की तुलना में। तो यहां पर हम क्या देंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पामिटिक एसिड इज लेस देन स्टीयरिक एसिड। तो इसका आंसर होगा लेस देन। फैटी एसिड्स आर डैश। ये 17 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, फैटी एसिड्स आर डैश, और आपके ऑप्शंस है शॉर्ट चेन ऑर्गेनिक एसिड, शॉर्ट चेन इनऑर्गेनिक एसिड, लॉन्ग चेन इनऑर्गेनिक एसिड एंड लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक एसिड। हम लोग फैटी एसिड्स का जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे हम लोग जानते हैं कि एक एंड में COH ग्रुप जुड़ा होता है और इसके साथ लॉन्ग चेन नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जो फैटी एसिड होता है इसके डेफिनेशन से ही पता चलता है कि लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक एसिड होता है। इसका आंसर होगा लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक एसिड। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड इज आर, और आपके ऑप्शंस हैं आइसोपामिटिक एसिड, ट्यूबरक्यूलोस्टीयरिक एसिड, एंटीसोपामिटिक एसिड एंड ऑल ऑफ द एबव। आप देख रहे हैं कि अगर ब्रांच्ड चेन की बात करेंगे तो आइसोपामिटिक एसिड का जो IUPAC नेम होता है वो हम कहते हैं आइसोहेक्साडेकानोइक एसिड, और आइसो जहां पर जुड़ा हुआ है इसका मतलब है कि ये ब्रांच का एग्जाम्पल है। तो ये तो आपका ऑप्शन सही है क्योंकि आइसोहेक्साडेकानोइक एसिड होता है। ट्यूबरक्यूलोस्टीयरिक एसिड, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि ट्यूबरक्यूलोस्टीयरिक एसिड 19 कार्बन कंपाउंड है,
इसमें 19 कार्बन पाया जाता है और इसका जो साइंटिफिक जो IUPAC नेम था वो क्या था, 10 मिथाइल ऑक्टाडेकानोइक एसिड। यानी कि आप देख रहे हैं कि 10 नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी ये भी ये ब्रांच चेन का एग्जाम्पल है। उसी तरीका से अगर एंटीसोपामिटिक एसिड की बात करें तो ये 17 कार्बन कंपाउंड जो हमने बताया था, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड एसिड नेचर में बहुत कम पाया जाता है, 1% से भी कम पाया जाता है, इसलिए। और इसका जो IUPAC नेम है एंटीसोपामिटिक का वो है 14 मिथाइल हेक्साडेकानोइक एसिड। यानी आप जान रहे हैं कि 14 नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये भी ब्रांच का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ब्रांच चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, आइसोपामिटिक एसिड, ट्यूबरक्यूलोस्टेरिक एसिड और एंटीसोपामिटिक एसिड सभी ब्रांच चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सोर्सेज ऑफ ट्यूबरक्यूलोस्टेरिक एसिड इज आर डैश। तो जो ट्यूबरक्यूलोस्टेरिक एसिड होता है उसका सोर्स क्या होगा, प्लांट होगा पहला ऑप्शन, एनिमल होगा दूसरा ऑप्शन, तीसरा फंजाई एंड चौथा बैक्टीरिया। तो आप लोग जानते हैं कि जो ट्यूबरक्यूलोस्टेरिक होता है, अभी हमने जैसा बात किया प्रीवियस क्वेश्चन के लिए कि उसमें 19 कार्बन कंपाउंड होता है, 10 मिथाइल ऑक्टाडेकानोइक एसिड होता है और ये पाया जाता है किसमें, किससे प्राप्त होता है, आपको याद आया, बैक्टीरिया से। ठीक है, तो इसका जो सोर्स होता है वो बैक्टीरिया होता है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, ह्यूमन बॉडी कैन कन्वर्ट स्टीयरिक एसिड इनटू डैश बाय इंजर्टिंग ए डबल बॉन्ड। यानी कि अगर आपको एसेंशियल फैटी एसिड वाला वीडियो याद हो तो आप समझेंगे कि जो ह्यूमन का बॉडी होता है वो स्टीयरिक एसिड की अगर 9 और 10 पोजीशन पर अगर एक डबल बॉन्ड डाल दिया जाए तो वो क्या बनाता था, वहां पर ओलेइक एसिड बनाता था। अगर आपको स्टीयरिक एसिड जो 18 कार्बन कंपाउंड होता है, 18 कार्बन कंपाउंड, इसके 9 और 10 पोजीशन पर एक सिस डबल बॉन्ड अगर डाल दिया जाए तो ये ओलेइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ह्यूमन बॉडी कैन कन्वर्ट स्टीयरिक एसिड इनटू ओलेइक एसिड बाय इंजर्टिंग ए डबल बॉन्ड। इसका सही आंसर क्या होगा, ओलेइक एसिड, क्योंकि लिनोलेइक एंड लिनोलेनिक नहीं होगा, ये दोनों एसेंशियल फैटी एसिड है, जो कि आप जानते हैं एसेंशियल क्यों होता है, क्योंकि ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। और ये पामिटिक एसिड तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है, तो यहां पर इसका मीनिंग नहीं है, तो इस तरीका से इसका आंसर होगा ओलेइक एसिड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21, जनरल फॉर्मूला ऑफ ट्राई इथेनॉइड एसिड इज डैश। आप लोग को याद होगा जो अनसैचुरेशन के आधार पर हम लोगों ने जो फैटी एसिड को क्लासिफाई किया था, मोनो इथेनॉइड, डाई इथेनॉइड, ट्राई इथेनॉइड, टेट्रा इथेनॉइड, उसी से ये क्वेश्चन आया है। और आपको याद होगा कि जब फॉर्मूला हमारा CnH2n-1 COOH था तो उस कंडीशन में क्या था, एक डबल बॉन्ड वहां पर प्रेजेंट होता था, यानी कि ये मोनो इथेनॉइड का एग्जाम्पल था, मोनो इथेनॉइड। उसी तरीका से अगर CnH2n-3 COH है तो यहां पर 2 डबल बॉन्ड पाया जाता था और इसको हम डाई इथेनॉइड कहते थे। और इसी तरीका से 2n-5 ये ट्राई इथेनॉइड का एग्जाम्पल था, और इसमें तो डबल बॉन्ड पाया नहीं जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा ही नहीं। तो इसका जो ट्राई इथेनॉइड का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n-5 COOH, ये इसका सही आंसर है। 22 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, वनस्पति इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वेजिटेबल्स वाइल बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। और आपके ऑप्शंस है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनोलाइसिस, हेलोजिनेशन एंड हाइड्रोलिसिस। अगर आप याद करेंगे जब फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वाले वीडियो को आप देखे होंगे तो वहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में आप देखे होंगे ये चारों इसके केमिकल प्रॉपर्टीज है फैटी एसिड के, और या कह सकते हैं कि फैट के। इस कंडीशन में अगर हम देखें हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन
जनरली ऑयल को कन्वर्ट किया जाता है फैट में, और किसके प्रेजेंस में, निकेल के प्रेजेंस में इसको किया जाता है, और हाई टेम्परेचर दिया जाता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई टेम्परेचर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में एक्सेस हाइड्रोजन ले करके ये जो ऑयल है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि वेजिटेबल ऑयल्स को कन्वर्ट किया जाता है वनस्पति में, ठीक है ना। तो ये आपका जो ऑयल है वो लिक्विड है और ये जो है सॉलिड है, और यहां पर आप जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पर फैट सॉलिड होता है और ऑयल लिक्विड होता है, यानी कि इसका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजिनेशन, यही इसका सही आंसर है। हाइड्रोजिनोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोजिनोलिसिस आप जानते हैं इसमें दोनों हमारा जो प्रोडक्ट निकलता है वो एक ग्लिसरॉल निकलता है और एक ऑक्टाडेसाइल अल्कोहल मिलता है। उसी तरीका से हैलोजिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो हैलोजेंस होता है वो डबल बॉन्ड पर जाके जुड़ जाता है, और हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि जो लिपिड होता है, जो फैट होता है, वो हाइड्रोलिसिस के दौरान फैटी एसिड एंड अल्कोहल को देता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, फिश इज न्यूट्रिशनली रिच बिकॉज इट कंटेन डैश एज वेल एज डैश फैटी एसिड्स। तो आप लोग जानते हैं कि फिश ऑयल न्यूट्रिशनली रिच क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है वो जो आपका लिनोलेइक होता है और लिनोलेनिक होता है, दोनों पाया जाता है। लीन एंड लेन फैटी एसिड पाया जाता है, और लीन को ही N6 कहा जाता है और ओमेगा 6 कहा जाता है, और लेन को ही N3 एंड ओमेगा 3 कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव सही होगा। इलैडिक एसिड इज डैश कार्बन कंपाउंड, इलैडिक एसिड इज डैश कार्बन कंपाउंड। आपके ऑप्शन है 20, 18, 16 एंड 12। तो आप जान रहे हैं इलैडिक एसिड, अगर आपको याद होगा जो आइसोमरिज्म का केस हमने पढ़ा था इलैडिक एसिड एंड ओलेइक एसिड में, तो आपको ध्यान आएगा कि ओलेइक एसिड जो 18 कार्बन कंपाउंड होता है, ये सिस आइसोमर होता है किसका, इलैडिक एसिड का। और चूंकि ये ओलेइक एसिड का ये ट्रांस आइसोमर्स होता है, और हमको यहां पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि इलैडिक एसिड इज डैश कार्बन कंपाउंड, तो ओलेइक एसिड 18 कार्बन कंपाउंड है और इलैडिक एसिड भी तो 18 कार्बन कंपाउंड ही होगा, क्योंकि ये एक दूसरे का आइसोमर्स है, तो इसलिए 18 कार्बन कंपाउंड सही आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन है, एसेंशियल फैटी एसिड्स आर डैश। एसेंशियल फैटी एसिड अगर आप याद करें तो एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन कौन हो था, ओलेइक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, क्या ये सब एसेंशियल फैटी एसिड है। अगर हम बात करें ओलेइक एसिड की, तो ओलेइक एसिड ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होता है, इसलिए इसको एसेंशियल फैटी एसिड नहीं कहा जाता है। पामिटिक एसिड ये सैचुरेटेड का कंडीशन है, इसलिए ये एसेंशियल फैटी एसिड नहीं होता है। स्टीयरिक एसिड भी सैचुरेटेड का केस है, ये भी एसेंशियल फैटी एसिड नहीं होता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव। 26वां क्वेश्चन है आप लोग के लिए, स्टीयरिक एसिड हैज ए जिग-जैग कॉन्फ़िगरेशन विथ द डबल बॉन्ड फॉर्मिंग ए बॉन्ड एंगल ऑफ डैश डिग्री। आपको अगर स्टीयरिक एसिड का 18 कार्बन कंपाउंड होता है, अगर इसका स्ट्रक्चर याद होगा तो आप इसका सही आंसर बना सकते हैं। स्टीयरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये हो गया 18, और यहां पर COOH ग्रुप जुड़ा होता है।
ये जो आप देख रहे हैं स्टीयरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, और ये जो बॉन्ड एंगल आप देख रहे हैं यहां पर बॉन्ड एंगल, तो आप कहीं पर डबल बॉन्ड देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। यानी कि इसमें स्टीयरिक एसिड में सिंगल बॉन्ड होगा, यानी ये जो दो ऑप्शंस है बी एंड सी, इसका आंसर नहीं होगा। यानी आंसर होगा ए या डी, और इसके जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विथ ए बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री। 27वां क्वेश्चन आप लोग के लिए है, रिसिनोलेइक एसिड इज डैश फैटी एसिड्स, और आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोक्सी, ऑक्सीजनेटेड, बोथ ए एंड बी, एंड साइक्लिक। तो अगर आपको रिसिनोलेइक एसिड का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, अगर नहीं याद हो तो आप यहां पर देख लें रिसिनोलेइक एसिड को कैसे लिखते हैं, CH3 CH2, और अगर इसको हम शॉर्ट करना चाहे तो यहां पर अगर हम 5 कर दे CHOH CH2 CH, और यहां पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है CH2 7 COOH। ये रिसिनोलेइक एसिड का एक स्ट्रक्चर होता है, और अगर यहां पर जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार अगर हम देखना चाहे तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी ये हाइड्रोक्सी का एग्जाम्पल होगा। और चूंकि हाइड्रोक्सी को ही ऑक्सीजनेटेड कहा जाता है इसलिए ये भी सही होगा। और इसमें हम देख रहे हैं कि कहीं भी साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यानी रिसिनोलेइक एसिड जो इज डैश फैटी एसिड, तो बोथ ए एंड बी, यानी हाइड्रोक्सी होगा या ऑक्सीजनेटेड होगा। इसका सही आंसर होगा सी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सेरीब्रोनिक एसिड इज डैश कार्बन कंपाउंड। अगर सेरीब्रोनिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर होता है CH3 CH2, और साथ में अगर हम इसको कंडेंस कर दे तो 21 CHOH एंड COOH। ये आप देख रहे हैं कि सेकेंड कार्बन पर इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक जुड़ा हुआ होता है सेरीब्रोनिक एसिड में। तो सेरीब्रोनिक एसिड में जो कार्बन अगर हम जोड़ना चाहें तो एक कार्बन, दो कार्बन, 21 और 2 23, और एक 24 कार्बन, यानी कि इसका जो सेरीब्रोनिक एसिड जो होगा उसका सही आंसर होगा 24 कार्बन। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, चौल मुगरा वाइल गिव्स डैश एसिड। चौल मुगरा वाइल गिव्स डैश एसिड। आप यहां देख रहे हैं ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोकार्पिक एसिड, चौल मुगरिक एसिड, बोथ ऑफ द एबव, और फोर्थ वन है ट्यूबरक्यूलो स्टीयरिक एसिड। चौल मुगरा वाइल क्या होता है? चौल मुगरा वाइल एक प्लांट होता है हाइड्रोकार्पस कुर्जिल, जो आपने पढ़ा होगा हाइड्रोकार्पस कुर्जिल। ये हाइड्रोकार्पस कुर्जिल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है चौल मुगरा ऑयल, और ये चौल मुगरा ऑयल दो तरह का एसिड देता है मेनली, जो कि हम लोग को खास करके डिग्री स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है। वो है हाइड्रोकार्पिक एसिड एंड चौल मुगरिक एसिड, और दोनों साइक्लिक एसिड का एग्जाम्पल है। ट्यूबरक्यूलो स्टीयरिक एसिड ये कहां से होता है? बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया में पाया जाता है, या बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। तो चौल मुगरा ऑयल ये दोनों देता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बोथ ऑफ द एबव, यानी हाइड्रोकार्पिक एसिड एंड चौल मुगरिक एसिड। आपका इस सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है इलायडिक एसिड इज प्रेजेंट एज डैश आइसोमर ऑफ ओलेइक एसिड, और आपके ऑप्शंस है ट्रांस, सिस एज वेल एज ट्रांस, एंड नन ऑफ द एबव। यहां पर ट्रांस नहीं लिखा हुआ, सिस एज वेल एज ट्रांस, और नन ऑफ द एबव। तो जो इलायडिक एसिड है, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, अगर आप ओलेइक एसिड की बात करें तो जो ओलेइक एसिड होता है ये 18 कार्बन कंपाउंड होता है, और
सॉरी, और ये जो इलायडिक एसिड होता है, इस इलायडिक एसिड से ये ट्रांस आइसोमर्स का केस होता है और ये सिस आइसोमर्स का केस होता है। आप जानते हैं कि जो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के केस में ट्रांस आइसोमर्स ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन चूंकि ये जो इलायडिक एसिड होता है और ओलेइक एसिड होता है, ये ओलेइक एसिड ज्यादातर पाया जाता है नेचर में, जबकि ये सिस फॉर्म में है। यानी कि जो हमने शुरू में पढ़ा था कि ओलेइक एसिड सिस के रूप में प्रेजेंट होता है, जो कि मोस्टली नेचर में प्रेजेंट होता है, और इलायडिक एसिड ट्रांस के रूप में प्रेजेंट होता है, और ट्रांस मोर स्टेबल होते हुए भी इलायडिक एसिड नेचर में कम पाया जाता है। तो इलायडिक एसिड इज प्रेजेंट एज डैश आइसोमर ऑफ ओलेइक एसिड, तो इसका सही आंसर होगा ट्रांस आइसोमर, यानी इलायडिक एसिड ट्रांस आइसोमर्स के रूप में प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने लिपिड के पार्ट 1 में 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। रेस्ट क्वेश्चन हम लोग पार्ट वाइज करके हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इसको कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है और हम लोगों ने जितना थ्योरी किया है उस पर आधारित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। मैं जल्दी ही लिपिड पार्ट 2 लेकर के आता हूं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।